तो मैं आजकल वाल्मीकि रामायण सुन रही हूँ। एक यूट्यूब चैनल है जिस पे रामायण के संस्कृत श्लोकों को पढ़ा जाता है, फिर उनका आसान हिंदी में उच्चारण किया जाता है। तो अयोध्या कांड का एक चैप्टर है जिसको सुन के मुझे सीता जी के बारे में एक बहुत ही नई बात पता चली, और जो शायद बहुत लोगों को नहीं पता है। और सीता जी और राम जी के बीच में जो इंटरेक्शन हुआ वो मुझे लगता है कि आज के समय के लिए बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल है। तो होता यूँ है कि राम जी सीता जी के कक्ष में जाते हैं और उनको ये बोलते हैं कि मैं जा रहा हूँ 14 साल के वनवास के लिए, और इन 14 सालों में आपको इस महल में ही रहना है। वो उनको आदेश देते हैं सीता जी को कि महल में ही रहना है, ठीक है, आप सबकी सेवा करो, आप किसी से मनमुटाव मत रखना ये सब बातों की वजह से, और अगर आपको जनकपुरी जाके रहने का मन है तो आप वहाँ भी जा सकते हो। तो जब सीता जी ये सुनती हैं तो उनका दिमाग ख़राब हो जाता है। वो बोलती है ऐसा कैसे जा सकते हो, आप 14 सालों के लिए जा रहे हो, 1-2 दिन की बात नहीं है, ऐसा कैसे बोल सकते हो आप जा रहा हूँ मैं। तो फिर दोनों के बीच में थोड़ी सी डिबेट चालू हो जाती है। डिबेट नहीं, डिस्कशन, नहीं पता, इमोशनल डिस्कशन। तो राम जी फिर सीता जी को समझाते हैं कि देखो वन में बहुत सारी परेशानियाँ होंगी, कोई सुख सुविधाएं नहीं होंगी, कोई आराम नहीं होगा, फिर जानवरों का डर है, राक्षसों का डर है, और वस्त्र भी हमें पेड़ के छालों से बनाकर पहनना पड़ेगा। तो सीता जी सब सुनती हैं और बोलती कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे जाना है आपके साथ, ठीक है, मैं सब कर लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर लूँगी, मुझे बस ले चलो। तो फिर राम जी उनको और कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि बहुत सारे उनको डर के बारे में बताने की कोशिश करते हैं कि ये खतरा है, वो खतरा है। तो सीता जी ना ये सुन के बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती, एकदम क्रोधित हो जाती हैं। फिर वो राम जी को क्रोध में आके कटु वचन बोल देती है, ठीक है। वो राम जी को ये बोलती हैं कि बड़े आए महापुरुष, हाँ, आप इतने वीर हो, आप क्या अपनी बीवी को राक्षसों जानवरों से बचा नहीं सकते? हाँ, ये जो वीरता है वो सिर्फ दिखावे का है कि असली में आप बहादुर हो? ऐसी ऐसी बातें बोल देती हैं सीता जी राम जी को। तो राम जी इतने प्यारे हैं ये सारी बातें चुपचाप सुनते हैं, ठीक है, गुस्सा नहीं करते हैं, और सुन के सबसे बड़ी बात, गुस्सा नहीं करते, सब सुनते हैं। फिर जब सीता जी शांत हो जाती है तो राम जी उनको बोलते हैं कि देखिए मैं आपकी रक्षा करने के लिए पूरी तरह से समर्थ हूँ, लेकिन क्योंकि आप हमेशा महलों में रही हैं, हमेशा सुख सुविधाओं में रही हैं, मैं आपको वन की तकलीफ़ें नहीं दे सकता, है ना, ये मैं नहीं कर सकता आपके साथ ऐसा। तो सीता जी बोलती हैं कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये सब चीज़ों से, वो बहुत डटी रहती हैं कि मुझे जान नहीं है, और उनको ये भी बोल देती हैं कि अगर नहीं लेकर गए ना तो मैं जहर खा लूँगी, ऐसा अल्टीमेटम दे देती हैं सीता जी। तो राम जी के पास अब तो कुछ चारा है नहीं, है ना। और राम जी के पास तो फिर राम जी को ये रियलाइज़ होता है कि सीता जी बहुत ज़्यादा अधिक प्रेम करती है उनसे, और बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है, बहुत ज़्यादा समर्पित है ना। तो सीता जी भी अपना पत्नी अधिकार यहाँ पर बहुत अच्छे से सामने रखती हैं कि मेरा तो धर्म है, मेरा तो ये राइट है कि मैं आप जहाँ जाओगे वहाँ मैं जाऊँगी। तो ऐसे 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 होता है, और राम जी फिर सीता जी की तारीफ़ करते हैं कि मुझे पता नहीं था कि आपके मन के भाव ऐसे हैं, इतने ज़्यादा दृढ़ संकल्प आपके अंदर है इस रिश्ते को लेकर, और मुझे अगर पता होता कि आप अगर इस तरह का सोचती हैं तो मैं अलग होने की बात ही नहीं करता, पहली बात तो। फिर ऐसा ऐसा करके दोनों तय करते हैं कि अब वनवास दोनों साथ में जाएंगे, ठीक है। तो जब मैं ये सुन रही थी तो मुझे सबसे सरप्राइजिंग चीज़ ये लगी सीता जी का कैरेक्टर ट्रेट। मतलब हमेशा बचपन में जो मैंने रामायण देखी है, मुझे उतना याद तो नहीं है, बचपन में जो रामायण देखी और कुछ भी मैंने ऐसा सुना है, तो सीता जी का पोर्ट्रेयल ऐसा हुआ है कि बहुत ही शांत और सबमिसिव लेडी रही है वो हमेशा से, है ना, आज्ञाकारिणी। पर ये जो इंटरेक्शन था वहाँ तो ऐसा नहीं था, ठीक है, ऐसा नहीं था।
तो सीता जी का मुझे ये कैरेक्टर ट्रेट समझ आया कि वो बहुत ज़्यादा फियरलेस थी, बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड थी और लड़ने की बात मतलब जहाँ उनको बोलना है उन्होंने तय कर लिया है तो फिर वो करती हैं, ठीक है, डटे रहती हैं। और राम जी, ठीक है, तो राम जी का ये मुझे इतना अच्छा लगा कि सीता जी के कटु वचन सुनने के बाद भी उनका फोकस था कि सीता जी का भाव क्या है ये सब बोलने के पीछे, वो चीज़ वो समझ जाते हैं और फिर वो इतना ब्यूटीफुल सा एक मोमेंट बन जाता है उनका। तो इस इंटरेक्शन से मुझे ये मेरा टेक अवे ये है कि आपकी लाइफ में ऐसे लोग होने चाहिए जो आपके इंटेंट को समझें। अगर नहीं समझ आ रहा है तो एटलीस्ट समझने की कोशिश करें, क्योंकि अगर ये बहुत ज़रूरी है, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ये। और आप खुद ही सोचिए, अगर राम जी वहाँ पर गुस्सा हो जाते सीता जी की बातों से या उनको महल में ही छोड़कर चले जाते तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि सीता जी कितनी डेडिकेटेड है कि वो हर तरह की हार्डशिप्स लेने के लिए रेडी। उनको जान का भी डर नहीं, उनको ये भी नहीं कि मैं क्या वस्त्र पहनूंगी, क्या करूँगी, सब त्याग करने के लिए रेडी थी। तो ये उनको पता ही नहीं चलता अगर वो उनका भाव नहीं समझते तो मुझे लगता है बहुत ही सुंदर चीज़ है, बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ है और बस अच्छा लगा। हेलो, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो मेरा नाम है बरखा एंड मुझे कहानी और किस्से सुनाना और सुनना बहुत पसंद है। तो मुझे कुछ और इंटरेस्टिंग कहानियाँ पता चलेंगी या किस्से पता चलेंगे तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी अगेन इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।